वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 24। दो नंबर हमने फाइंड करना है जिसका सम, जिसको हम प्लस करेंगे तो 24 आना चाहिए। हुज प्रोडक्ट, और जब उनको मल्टीप्लाई करें उन दो नंबरों को तो हमें मैक्सिमम मिलना चाहिए। हमें मैक्सिमम एज लार्ज एज पॉसिबल वैल्यू मिलनी चाहिए हमें। तो देखो इसको कैसे करना है। दो नंबर ये गिवन दिया हुआ है कि उनका सम 24 है, तो लेट वन नंबर, एक नंबर आप x मान लिया, ठीक है, एंड अदर नंबर जो दूसरा नंबर है, अदर नंबर है उसको y मान लो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के क्या कह रहा है क्वेश्चन कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 है, ठीक है। तो इनका सम 24 है। तो हमने करना क्या है कि जो प्रोडक्ट है एक्स वाई को, एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकालनी है, और ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें जो इसकी प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम मिले। तो इसको कैसे करना है देखते हैं। मैं अब क्या करूंगा, मैंने फंक्शन p ले लिया, f के प्लेस पे p ले लिया और इसको x इंटू वाई कर दिया और इसको मैक्सिमम करना है। तो मैं y के प्लेस पे भी विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू क्या आएगी, 24 माइनस एक्स। ये थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने क्या किया कि y क्या ले लिया, y x को दूसरी तरफ ले गया, y की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x क्या आई, 24 माइनस एक्स। अब मैं ये वैल्यू y की वैल्यू 24 माइनस एक्स यहां पुट कर दूंगा y के प्लेस पे। मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे सिंगल वेरिएबल मिले, या x मिल जाए या y मिल जाए। तो देखो क्या है, p इज इक्वल टू एक्स, वाई के प्लेस पे मैंने लिख दिया 24 माइनस एक्स। देखो अब एक वेरिएबल हो गया, हमें थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो मेरे पास क्या आया, 24 एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। तो p की वैल्यू मेरे पास आई 24 एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। अब क्या है, हमने इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है, जो भी निकलता है। तो देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। तो देखते हैं x की क्या वैल्यू आती है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, पहले डेरिवेटिव देख रहे हैं। डी विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो क्या आएगा इसका 24 और माइनस 2x आएगा। अब क्या, जब मैं इसको, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को जब जीरो करूंगा पुट, तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी, वो x पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो क्या है, लेट dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। जब 0 किया तो मेरे पास क्या आया, 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, दूसरी तरफ लेगा 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 12। तो मेरे पास ये है x की वैल्यू क्या है 12। अब क्या है, x या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। देखते हैं क्या है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। उसके लिए हमने वैसे क्या करना होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर से भी हमें पता लग जाता है। तो अगर मैं इसका अगेन डेरिवेटिव लूंगा, ठीक है, और x इज इक्वल टू 12 पे देखेंगे सेकंड डेरिवेटिव, अगर उस हिसाब से देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू होती है कि मिनिमम वैल्यू होती है। चलो देखते हैं, इसका अगेन डेरिवेटिव किया तो क्या आया, डी स्क्वेयर पी टी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको डेरिवेटिव किया तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ -2 आया, यहाँ आया -2। और किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू, अब जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो आप x की, तो वहाँ नेगेटिव रहेगा। x इज इक्वल टू 12 पे था, यहाँ तो कांस्टेंट ही है, यहाँ ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बोला था, जब हमारा पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव या तो कर्व ऐसा होगा, या तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 होगी हमारी स्लोप, या तो यहाँ पे 0 होगी। अगर सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे मान लो x की वैल्यू 12 है, ठीक है, तो या कर्व ऐसे ही होगी या ऐसी होगी, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव नेक्स्ट पॉइंट, जो जहां पे स्लोप 0 उसके नेक्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 12 के अगले क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, x इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो ये यहां मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x इज पॉइंट, x इज इक्वल टू 12, सॉरी, x इज इक्वल टू 12 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जहां पे
हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू तो आराम से आ जाएगी, यहाँ x की वैल्यू 12 कर दो, y की वैल्यू भी 12 आई, 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, दिस मीन्स y इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12, ऐसे दो नंबर है, सेम ही नंबर है कह लो। अगर हम इनका आप चेक भी कर सकते हैं, अगर x प्लस वाई को ऐड करो तो 12 प्लस 12 कितना हो गया 24, वेरीफाई कर सकते हैं। और इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे 12 इंटू 12 एक्स इंटू वाई, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 144, ठीक है। तो हमें ऐसे नंबर हमने फाइंड कर लिए कि जब उनको प्लस किया तो 24 आया, और जब उनको प्रोडक्ट किया तो उनकी प्रोडक्ट मैक्सिमम आई, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि दो नंबर, अगर यहाँ सपोज करो, मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ मान लो 10 होता, यहाँ मान लो 14 होता, इनका सम भी 24 है, लेकिन जब इनके प्रोडक्ट करेंगे तो 140 आएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम चाहिए थी, इसलिए मैक्सिमम करने के लिए हमने जो भी ये इसको हमने सॉल्व करना पड़ा, तो हमें दो नंबर का प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम मिल गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं जिनकी वैल्यू पॉजिटिव नंबर हो, 0 से ज़्यादा बड़े हों। दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं हमने कि अगर उनको प्लस किया, अगर टू नंबर x प्लस वाई, तो प्लस किया तो हमारे 60 आए, ठीक है। और जब उनको प्रोडक्ट की x और y की क्यूब की, y का क्यूब करके जब उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे करना है। तो लेट, जो वैसे दिया हुआ है नंबर दो दिए हुए, हियर x एंड y आर टू नंबर्स, ये दो नंबर हमें दिए हुए हैं, टू नंबर्स, ठीक है, दिए। तो इनका जो x प्लस वाई ये भी दिया हुआ है 60, दिस इज गिवन, हमें बुक में दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, हमने करना क्या, इसमें जो प्रोडक्ट है p, मैंने ली प्रोडक्ट, तो इसको x y क्यूब ये मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, ये हमने इसको शो करना है कि इसकी प्रोडक्ट मैक्सिमम होनी चाहिए। ऐसे नंबर चूज करने हैं हमने, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ताकि उन x और y का क्यूब करें और बाद में उनको मल्टीप्लाई करें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले। तो कुछ इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो पहले करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें मैं x की वैल्यू यहाँ से, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई, ठीक है। और मैं x के प्लेस पे 60 माइनस वाई रख रहा हूँ। मैंने ये वैसे मैं y की वैल्यू भी रख सकता था यहाँ, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाना था, इसलिए मैंने, क्वेश्चन लेंथी ना हो इसलिए मैंने x की वैल्यू ली 60 माइनस वाई। तो p कितना आ गया मेरे पास 60 माइनस वाई, और बाहर क्या है, इसके प्लेस पे मैंने 60 माइनस वाई कर दिया, और यहाँ y क्यूब हो गया, ठीक है। तो p की क्या वैल्यू है मेरे पास, ये फंक्शन है, क्या आया मेरे पास 60 y क्यूब माइनस y रेज टू पावर 4, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट, यहाँ पर y है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा हमें, x नहीं करना, x है ही नहीं तो करना क्या है। तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर दिया, तो क्या है मेरे पास dp अपॉन dy इज इक्वल टू, इसका क्या आया 180 y स्क्वायर, और इसका क्या आया -4 y क्यूब, ठीक है। अब क्या हमने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, तो y की वैल्यू निकालेंगे हम, y की वैल्यू क्या है इसमें। तो इसके लिए हम, आपको पता ही हम करते हैं dp अपॉन dy इज इक्वल टू 0 के इक्वल करते हैं। जब इस 0 के इक्वल करती तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस इज 0, दिस मीन दिस इज आल्सो 0, तो ये 0 आ गया। तो मेरे पास क्या आया 4y क्यूब माइनस 18y 180y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दूसरी तरफ ले गए, क्या आया 4y क्यूब इज इक्वल टू, थोड़ा ऐसा करते हैं, इसमें से आप इसमें से निकाल लो, क्या निकल रहा है, कांस्टेंट 4 निकल रहा है,
और वाई स्क्वायर निकल रहा है मेरे हिसाब से, वाई स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा मेरे पास, यहाँ बचा वाई, और यहाँ क्या बचा मेरे पास 45, ओनली 45 बचा, वाई स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। यहाँ 45 बचा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 4 था तो नीचे चल जाएगा, तो ये 4 खत्म हो गया, नीचे इसके नीचे जाएगा तो 0 अपॉन समथिंग 0, ठीक है। तो y मेरे पास क्या आया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड और क्या आया y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आई, यहाँ से y की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 45। मेरे पास दो वैल्यू आई y की, ठीक है, हमने दोनों में से एक लेनी है। तो थोड़ा देखो क्वेश्चन देख के पहले कह रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ तो x तो पॉजिटिव रहा ही नहीं, फिर x तो 0 हो गया, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा, इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। एज y इज पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है, क्यों पॉजिटिव नंबर, दिस इज गिवन, दिया हुआ है, तो इसको तो रिजेक्ट कर दिया मैंने। तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास 45। तो अगर y की वैल्यू 45 आ गई, x की तो इजीली निकल जाएगी। तो इफ y इज इक्वल टू 45, इफ y इज इक्वल टू 45 देन x यहाँ पे ऐड करो, x कितना आया, x प्लस 45 इज इक्वल टू 60, देन x इज इक्वल टू 15। तो दो वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। अब 2 पॉइंट तो आगे, इनकी अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमने ये देखना है कि मैक्सिमा आएगा कि प्रोडक्ट इनकी मिनिमा आएगा, ठीक है। उसके लिए हमें थोड़ा और करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नेगेटिव आता है तो हमारी सेकंड डेरिवेटिव, मैंने आपको पहले बताया जब नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगर सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 45 पे अगर पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमम वैल्यू में चल जाएगा, ठीक है। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं। इसका हमारे पास है डी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, ये है 180 वाई स्क्वेयर जो है 4y क्यूब, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे डेरिवेटिव इसका। मेरे पास आएगा सेकंड डेरिवेटिव क्या आया, डी अपॉन डी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 360 y माइनस 12y स्क्वेयर। अब किस पॉइंट पे, जब हमारा पॉइंट डी स्क्वेयर पी डी वाई स्क्वेयर वैन y इज इक्वल टू 45 हो, तो उस पर नेगेटिव है, देखना एक नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो मेरे पास क्या है 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास आया 16200, ये है आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये है हमारे पास माइनस 12 इंटू इसको 2025, 45 का स्क्वायर 2025। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आया मेरे पास आया 1200 माइनस 24300, ये आया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, जब इनको हम आपस में माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, सिर्फ आपने देखना नेगेटिव आया और पॉजिटिव आया। और मैंने आपको बोला है कि अगर y की वैल्यू 45 है तो उसके अगला नेक्स्ट पॉइंट अगला, ठीक है, तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमारे दो वैल्यू हमारे पास आई, x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 45। इनको अगर सम किया आप वेरीफाई भी कर सकते हो, x प्लस वाई कितना आया मेरे पास 60 आ गया, ठीक है। और इनकी x प्रोडक्ट जो होगी p मीन्स x कितना है 15 इंटू 45 का क्यूब, ठीक है। इनको अगर हम आपस में करेंगे तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये अगर आपने वैसे चेक करना, एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में आपको सिर्फ ये लिखना कि x इज इक्वल टू 45 एंड y इज इक्वल टू 15, जो दो वैल्यू है, तो इस पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। जो प्रोडक्ट ये दिया हुआ p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 45, ये बस ये हमारा आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन से तो काफ़ी मिलता जुलता है। तो फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मीन्स
एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वाई इज नॉट इक्वल टू 0। पॉजिटिव नंबर है दोनों। और सच दैट हुज सम, अगर उनका सम करें x प्लस वाई तो कितना आएगा 35, और इसके प्रोडक्ट करें, ये प्रोडक्ट x का स्क्वायर करें और y का क्यूब करें, आपस में इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये मैक्सिमम आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था ऑलमोस्ट, तो इसमें क्या है मेरे पास गिवन जो दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है गिवन, दिस इज गिवन, ठीक है। दो नंबर्स का सम दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या करना है, जो p है प्रोडक्ट p है एक्स स्क्वेयर वाई रेज टू पावर 5, इसको मैक्सिमम करना है, इसको ऐसा कुछ एक्स वाई की वैल्यू ले आनी है ताकि ये मैक्सिमम हो। तो अब मैं इसमें देखो, हमें जो नंबर दिया हुआ है इससे मैं वैल्यू ले रहा हूँ एक्स प्लस वाई 35 है, तो y की एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्स आया मेरे पास 35 माइनस वाई, ठीक है। x की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू y आ गई, y के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं वैसे x भी ले सकता था लेकिन क्वेश्चन लेंथी हो जाना था, इसलिए मैंने x की वैल्यू ली, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया 35 माइनस वाई, एक्स के प्लेस पे इसका स्क्वायर और यहाँ y रेज टू पावर 5, ठीक है। अब क्या है मेरे पास, इसको a माइनस बी का स्क्वायर है ये 35 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 70 वाई, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई वाई रेज टू पावर 5, ठीक है। अब क्या करना है कि मेरे पास आया, इसको थोड़ा ढंग से लिख लें, वाई रेज टू पावर 5 और वाई स्क्वेयर माइनस 70 वाई प्लस 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर देख लेना आपने क्या होता है। तो अब क्या है, इसको ज़ीरो पुट कर देना, अब एक्चुअली इसको डेरिवेटिव करना है इसका। तो अगर इसका डेरिवेटिव, पहले तो इसको ऐसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो मेरे पास क्या आया, p इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर 7 माइनस 70 वाई रेज टू पावर 6 और प्लस 35 स्क्वायर वाई रेज टू पावर 5, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आया मेरे पास dp अपॉन dy इज इक्वल टू 7y स्क्वायर, सॉरी y6 माइनस ये नीचे इधर आया 6, तो 4 2 0 आ गया, और यहाँ y रेज टू पावर 5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 35 स्क्वायर इंटू 5 और ये y रेज टू पावर 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करना, हमने जो हम करते हैं dp अपॉन dy को 0 पुट कर दो, तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या आगे होगा। तो इसको 0, 7y रेज टू पावर 6 माइनस 240 वाई रेज टू पावर 5, ठीक है, और प्लस 35 स्क्वायर इंटू 5 वाई रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें डेरिवेटिव हो गया, अब 0 पुट कर दिया इसको। अब इसको कांस्टेंट निकाल लो, कुछ कांस्टेंट निकल रहा है 7y रेज टू पावर 4, ये मेरे पास कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो 7 में निकल गया, यहाँ वाई स्क्वायर रह गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने यहाँ कितना गया 60 वाई आ गया, ओके। तो यहाँ से निकालेंगे हम
प्लस 35 स्क्वायर है, तो इसमें से देखते हैं 7 निकालना पड़ेगा हमें। तो इसका वैसे तो एक 35 इंटू 35 कर दें तो इसका यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। 875 और यहाँ बस यही है, ये आया, ठीक है, ये आया। तो 7y रेज़ टू पावर, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इसको ध्यान से करना आपने, वाई स्क्वायर माइनस 60 प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको जो ये है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम। तो जब वो फैक्टराइज करेंगे, यहाँ y है सॉरी, तो क्या आएगा 7y4, इसको फैक्टराइज किया तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ ब्रेक वाई स्क्वायर माइनस 30, इसको मैंने लिख दिया 35y माइनस 25y, दोनों को प्लस करेंगे 60 आ जाएगा, तो प्लस 875 इंटू 25 इज इक्वल टू 0। और अब मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से देखो y को कॉमन लिया तो क्या आया मेरे पास, y माइनस 35, यहाँ से मैंने 25 कॉमन लिया, माइनस का 25 कॉमन लिया, ठीक है। तो ये क्या आया, यहाँ y रह गया, यहाँ 35 रह गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसमें से y माइनस 35, y माइनस 35, तो क्या आया मेरे पास 7y स्क्वायर, ये y माइनस 35 कॉमन ले लिया और अंदर क्या रह गया y माइनस 25। तो ये देखो ये फैक्टराइज हो गया मेरे पास, ये आया, ठीक है। अब मेरे पास ये सारी मल्टीप्लिकेशन है, तो सॉरी यहाँ y4 लिखना था, यहाँ y4। तो अब क्या है, 3 वैल्यू है हमारे पास y की तो जो 3 वैल्यू है, ये था y इजिकल टू 0 या y 35, इस यहाँ से 35y इजिकल टू 0, ठीक है। चलो मैं थोड़ा इसको फिर 7y रेज़ टू पावर 4 इजिकल टू 0, y माइनस 35 इजिकल टू 0 एंड y माइनस 25 इजिकल टू 0, ये 3 वैल्यू है। यहाँ से तो हमें मिल गई y इजिकल टू 0, यहाँ से मिला y इजिकल टू 35, ठीक है, और यहाँ से मिला y इजिकल टू 25, ठीक है। अब देखो 3 वैल्यू है, तीनों में से 2 रिजेक्ट होंगी। कैसे रिजेक्ट करनी है हमने, पहला तो देखो उसने दिया हुआ पॉजिटिव नंबर, ये तो पॉजिटिव नंबर है नहीं, ये रिजेक्ट होगी, दिस इज रिजेक्टेड। आप यहाँ लिख सकते हैं रिजेक्टेड, और रीज़न दे सकते हैं y इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर बोल लो, इंटीजर पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो ये 0 नहीं हो सकती। अब देखो कि जो इसका सम हमें था 35, देखो अगर इसका सम 35 है तो y की वैल्यू 35 कैसे आ सकती है, अगर मैं y 35 कर दूं तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, अंडरस्टैंड करके मेरी बात। अगर मैं यहाँ पे y को 35 लिख दूँ, ठीक है, तो x क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे ये भी रिजेक्टेड हो जाएगा, ये नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि x हम 0 नहीं ले सकते, बिकॉज x इज़ अ पॉजिटिव नंबर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन एग्जाम में दी हुआ। तो हमारे पास सिर्फ यही वैल्यू रहेगी y इज इक्वल टू 25, ठीक है। अगर y 25 होगा तो x कितना होगा, यहाँ 25 पुट कर दो y के प्लेस पे, ठीक है। तो y की वैल्यू 25 की, तो x की वैल्यू कितनी आई देखो, x प्लस 25 इज इक्वल टू 35। तो y कितना आया मेरे पास, सॉरी x कितना आया 10, x आया 10, ठीक है, ओके, इज इट ओके, ठीक है। तो 2 वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 25। अगर दोनों को प्लस करें x प्लस वाई तो 35 आ रहा है, ठीक है। और अब ये देखना है ये मैक्सिमम है ये मिनिमम, ये जरूर देखना आपने। तो इसके लिए हमने इसका हम क्या करेंगे, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा इसको टैक्टली हैंडल करना है इसको क्वेश्चन को। तो हमारे पास ये dp अपॉन dy दिया हुआ है, ठीक है, dp अपॉन dy,
क्या दिया हुआ था हमारा 7y ये दिया हुआ है, इसको हमने यहां पहुंच गए थे हम, ठीक है। इसका जो फैक्टर है ये चीज आ गया, मैं इसके प्लेस पे ये लिख सकता हूं, ये फैक्टराइज किया था तो मैं क्या लिख लिया, इसको लिख लिया 7y4 y माइनस 35 एंड y माइनस 25 ये है, ठीक है। तो अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, जो चल रहा है उस y चल रहा है तो y के करना है, ठीक है। तो यहां प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव इसका हो जाएगा dy स्क्वायर, ठीक है। इसका करना है इन दोनों को छोड़ देना, फिर इसका करना है ये दोनों छोड़ देने हैं, फिर इसका करना है इन दोनों को छोड़ देना। तो क्या आया, पहले मैंने इसको किया तो क्या आया 28y3, ठीक है। और इसको छोड़ देना अगले को y माइनस 35, प्रोडक्ट रूल है ना, ये याद आया कुछ, हमने चैप्टर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में किया था। प्लस इसको छोड़ देना 7y4 को छोड़ दिया, इसका किया, इसका क्या 1 नहीं आया, इसका तो 1 आया ना डेरिवेटिव, इसका 0 आया, इसको 1 आया, तो इसको भी छोड़ देना। इसका किया, ये दोनों को छोड़ दिया, दोनों को छोड़ दिया, ठीक है। प्लस अब इन दोनों को छोड़ देना है, क्या आया 7y4 और यहाँ पे y माइनस 35, इसका किया तो ये 1 आया, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब क्या है, हमें वैल्यू जो चाहिए y इज इक्वल टू कितना है 25 है, ठीक है। y इज इक्वल टू 25 है, तो dp ऑन टी वाई स्क्वेयर एक्स वाई इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे y है वहाँ पे 25 रख देना आपने, ठीक है। तो मैंने रख दिया 28y3, यहाँ पे मैंने रखा 25 माइनस 35, ठीक है। और यहाँ पे 25 माइनस 25 प्लस 77y4 25 माइनस 25 प्लस 7 y के प्लेस पे क्या, सॉरी यहाँ पे ऐसा करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे एक बार देखो ना, y इज इक्वल टू 25, जहाँ जहाँ y है 25 करना है। देखो 8 y के प्लेस पे 25 रेज टू पावर 3, और यहाँ पे तो सीधी सी बात है, वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि यहाँ अगर मैं y की वैल्यू 25 करता हूँ, ये तो ये 0 हो जाएगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। वैसे देखो आप, यहाँ मैं 25 लिख रहा हूँ तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, यहाँ 25 y के प्लेस पे 25 लिख रहा हूँ तो ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, बचेगा मेरे पास ये बचेगा। तो सिर्फ मैं यही लिख रहा हूँ, लास्ट वाला लिख रहा हूँ, सीधी सी बात है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ 7y4 25 माइनस 35। मेरी बात अंडरस्टैंड करके, क्योंकि मैं y की वैल्यू 25 पुट कर रहा हूँ, यहाँ 25 किया तो 0 आ गया, यहाँ 25 किया तो 0 आ गया, ये दोनों दो टर्म 0 होगी, ये लास्ट वाली बची, ठीक है। लास्ट वाली मेरे पास क्या आया 7y के प्लेस पे, सॉरी y के प्लेस पे मैं लिख रहा हूँ 25 रेज टू पावर समथिंग, कुछ भी है, ठीक है, 25 रेज टू पावर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ आया -10, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो इसको, ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पूरे पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव नंबर है। जब नेगेटिव पॉजिटिव से आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये मेरे पास आया नेगेटिव, सीधा लिख देना, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आईडी से कर देना, ये नेगेटिव आया, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर जब नेगेटिव आता है तो ये वैल्यू होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 25 एंड y इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये हमारे पास दो वैल्यू है, जहाँ पे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट p इज इक्वल टू x स्क्वेयर y रेज टू पावर 5, जो ये मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी। अगर हम x 25 रखते हैं, y 10 रखते हैं, इनको प्लस किया तो 35 आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेरीफाई भी हो रहा है। और अगर इसका स्क्वायर किया और इसका y रेज टू पावर 5 किया
सॉरी x यहाँ पे x 10 है और y 25 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया इसमें क्वेश्चन में।